बीपी तो नॉर्मल है। आप बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं नरेंद्र जी। तो ये तो अच्छी बात है ना सुचित कि बाबूजी की तबीयत जल्दी ठीक हो रही है। और बाबूजी पहले से काफी बेहतर भी दिख रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। आ गए आप लोग? हाँ। चलो अच्छा है, फैमिली साथ होती है तो तबीयत इंसान की ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। अब आप लोग इनका ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। ज्योति बेटा, तू तो हर दूसरे दिन मेरा हालचाल पूछने आ जाती है। बेचारे दामाद जी को भी साथ ले आती है। क्या बाबूजी आप भी? अब ज्योति तो मेरा ठीक से ख्याल रखती है। ऊपर वाले ने दामाद भी इतना अच्छा दे दिया जो मेरी इतनी चिंता करता है। क्या बाबूजी आप भी? अरे ज्योति, तुम आ गए। चलो अच्छा है, फाइनली मुझे आराम मिलेगा। और नरेंद्र जी, मुझे पता है आपने आलू मेथी खाने के लालच में अपनी तबीयत खराब की है। ये लीजिए, खूब खाइए। थैंक यू सौम्या, मेरे पापा का इतना ध्यान रखने के लिए। अरे हम दोस्त थे, इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे ज्योति, तुम यहाँ बैठ के क्या करोगी? बोर हो जाओगी। चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है। चल मैं आती हूँ। इधर आओ। ज्योति, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी को ध्यान रखने की तो जरूरत है, पर साथ ही साथ में एक साथी की भी जरूरत है जो उसका साथ दे, उसे समझे। तू पागल हो गई है? तू इस उम्र में पापा को घोड़ी पे बिठाना चाहती है? अब कैसे बोलूं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तू कुछ मत बोल, क्योंकि मुझे पता है पापा की उम्र हो रही है, इसीलिए एक के बाद एक बीमारी लग रही है। उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। तू समझ नहीं रही है, बात सिर्फ ख्याल रखने की और बीमारी की नहीं है। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो कोई तो वजह होगी ना। मैं कैसे बताऊँ, कोई चाहिए उन्हें, किसी के साथ की जरूरत है। ज्योति, तुम बात समझो। पापा, पापा, सोची तब का इलाज सही से कर तो रहा है ना? आप बहुत वीक लग रहे हो। बेटा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए तुझे मेरी इतनी चिंता होती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात पूछो पापा, आपको अकेलापन बहुत खलता होगा ना? क्या बात है, आज तो इतने सवाल क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे आपकी चिंता होती है पापा। पापा, मैंने आपको कहा था ना, मेरी शादी इतनी जल्दी मत करवाओ, पर आपने। बेटा, जिंदगी में इंसान को कभी न कभी अकेला होना ही पड़ता है। और अगर मैं अपने अकेलेपन की चिंता करता तो फिर तू अकेली रह जाती। तू मेरी चिंता छोड़ और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे। तू मेरी प्यारी बच्ची है ना, तो सिर्फ अपना ध्यान रख। और फिर सौम्या तो है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। जब भी कोई जरूरत होती है मैं उसे बुला लेता हूँ।
नरेंद्र जी अब कैसे हैं? हाँ, वो मैं कैसे बताऊं? हाँ, बताता हूँ। एक्चुअली ना, अंकल के यहाँ कोई अंदरूनी पुरानी चोट है, जिसकी वजह से उनका दर्द यहाँ से यहाँ, जिसकी वजह से ना उनका दर्द यहाँ से यहाँ तक कमर तक आ रहा है। सौम्या, मैं चलता हूँ, जी। फिर मिलता हूँ। ओहो, लगता है डॉक्टर साहब पसंद है तुम्हें। कहो तो मम्मी डैडी से बात कराऊं? क्या जीजू, आप भी? डॉक्टर जी नरेंद्र जी की तबीयत के बारे में बात कर रहे थे। अरे डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ, कोई और ढूंढ लेते। वैसे मेरे जैसा कैसा रहेगा? आप भी ना। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर जीजा साली में हंसी ठिठोली खत्म हो गई हो तो मार्केट चले? वैसे जाना जरूरी है? देर हो रही है। चलो ठीक है, चलो, बाय बाय। बाय बाय। ज्योति मार्केट चली गई और आपकी दवाई का टाइम हो गया तो मैंने सोचा, अरे आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया था तो दवाई लगा रहा था। लाइए मैं लगा देती हूँ। आप बैठिए। अरे क्या हुआ? अब वो मेरा पैर सुन पड़ गया। अच्छा, अरे बहुत अच्छी दवा है, तुम बैठो मैं लगा देता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अरे बैठो बैठो, हाँ बैठो, आराम से बैठो। ठीक लग रहा है अब। बस बस हो गया, मैं अब ठीक हूँ। अब अच्छा लग रहा है। बहुत काम है मुझे, अब मैं जाती हूँ। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप भी हमारे साथ चलिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ बहुत सारे लोग भी है जो आपका ख्याल रखेंगे। क्यों मेरे सर पर पाप चढ़ाना चाहते हो बेटा? अब बेटी की ससुराल जाकर अपनी सेवा करवाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे बाबूजी, आप पूरी दुनिया की सोचते हो, हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं हो आप। माफ करना बेटा, पर ना ये मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ।
आप अभी तक सोए नहीं? मैं ये चद्दर ठीक कर देती हूँ। वो ज्योति थक गई ना, तो खाना खा के वो भी सो गई आज। क्या हुआ? अरे मैं पानी 2 दिन से कम पी रही हूँ ना, तो मेरी नसें चढ़ जाती हैं। बहुत दर्द कर रहा है। लो, मैं ठीक कर देता हूँ। पर कहाँ पे? यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ? यहाँ? ओह माय गॉड। अच्छा सुन, हाँ। ये साड़ी ना मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। ओह वाओ, बहुत सुंदर है। लगा के बता। हाँ कैसा बिल्कुल। लग रहा है? हाँ, कलर भी बहुत प्यारा है। हाँ, है ना? हाँ हाँ, मेरे पास ग्रीन वैसे भी नहीं था। ओह। बॉटल ग्रीन। हाँ प्रीटी लग रही है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर है। अरे सौम्या, हाँ। तेरे गले पे ये निशान कैसा है? कहाँ? यहाँ। वो कल रात को मच्छर ने काट दिया। कल मच्छरदानी लगाना भूल गई थी ना, तो मच्छर ने काट दिया। मच्छरदानी लगाना भूल गई थी या मच्छर पहले से ही अंदर था? हाँ? क्या ज्योति, तुम भी ये बातें लेके बैठ गई? ऐसा कुछ नहीं है। मच्छर काफी बड़ा लग रहा है, बच के रहना। बाबूजी, अमित बेटा, ये ज्योति दिखाई नहीं दे रही। ज्योति सौम्या के साथ है पापा। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो मेरा चाय पीने का मन था, तो बस चाय बनाने जा रहा था। आप क्यों बनाएंगे चाय? मैं हूं ना। और मेरे होते हुए आप चाय बनाओगे तो ज्योति मेरी क्लास ले लेगी। आप रुकिए, मैं चाय बनाता हूँ। ये चाय आपने बनाई है? हाँ, पापा को पीनी थी और आप दोनों तो यहाँ पे थी नहीं, तो मुझे ही बनानी पड़ी। वाह, जो इंसान कभी खुद के लिए एक गिलास पानी तक नहीं लिया, उसने आज सीधा चाय बना दी। सौम्या, तुम एक काम करो, पापा को ना तुम चाय दे के आओ। ठीक है। मैं भी तो देखूं मेरे पति देव चाय कैसे बनाते हैं। अरे चलो। सौम्या क्या सोचेगी, पागल। अरे, चाय तुम लेकर आई हो? क्या करूँ, थक गई हूँ। क्यों? अरे फिर से वो मियाँ बीवी में चूहे बिल्ली वाली लड़ाई शुरू हो गई है। परेशान हो गई हूँ मैं। ये लो चाय। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ। तुम दोनों दोस्त अंदर कमरे में क्या कर रही थी इतनी देर तक? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गई। ये देखो, ज्योति मेरे लिए साड़ी लाई है, कैसी लग रही है? हाँ। अरे वाह। ये तो बहुत बढ़िया साड़ी है ना? मुझे भी पसंद आई। तो मुझे भी पहनकर दिखाओ नई साड़ी। दिखाऊंगी पहनकर। ज्योति, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गलत समझ रही हूँ? ज्योति, हमें जल्दी घर जाना होगा, भैया का एक्सीडेंट हो गया। खबरदार, अगर आज के बाद मेरे पापा के आसपास भी दिखी तो मैं ना मेरे पापा का ध्यान खुद रख लूंगी। मैं जल्दी वापस आऊंगी। ज्योति जल्दी चलो। सौम्या,
खबरदार अगर आज के बाद मेरे पापा के आसपास भी दिखी तो मैं ना मेरे पापा का धन खुद रख लूंगी। सौम्या, क्या हुआ? सौम्या, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगी ना? चाहे जो हो जाए, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर जल्दी कीजिए ना। जी। ये ठीक तो है ना? क्या हुआ? घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? देखिए अब तक तो सब ठीक है, पर क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ओके। बोलिए, क्या हुआ? सौम्या, मैं कह रहा था कि तुम्हारे जो अंकल है ना, उनका जो दिल है ना, वो पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है। ये क्या बदतमीजी है? हटिए यहाँ से। देखिए माइनर हार्ट अटैक था, पर अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अंकल पहले से काफी अच्छे हैं। थैंक यू डॉक्टर सुचित, आपने मेरे पापा को बचा लिया। थैंक यू। सचित को थैंक यू बोलने के साथ साथ तुम दोनों को, सौम्या को भी थैंक्स बोलना चाहिए। आज वो यहाँ ना होती तो मैं जिंदा न बचता। कितनी बेशर्म लड़की है ये, मेरे मना करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा इसने। थैंक गॉड पापा ठीक है अभी। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी ना। पापा ठीक है, टेंशन मत लो। और अब तुम भी ठीक हो जाओ, या मैं करूं? ये क्या बदतमीजी है? आपने कहा था सिर्फ एक बार होगा जो भी होगा, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? सोचा तो एक ही बार था, अब मुंह को खून लग गया है, तो क्या करें? नरेन जी की तबीयत अब ठीक है, मुझे आपकी ये घटिया बात सुनने की अब जरूरत नहीं है। समझदारी से काम लो सौम्या। क्यों चाह रही हो कि हमारे बीच जो हुआ है वो सबको पता चल जाए और तुम सबकी नजरों में मायूस, बदनाम हो जाओ और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहो? अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस चाटे को याद रखूंगा मैं सौम्या। बहुत जल्द इसका बदला लूंगा मैं तुझसे। इन्हीं हाथों से अगर मैंने तुझसे प्यार ना करवाया ना सौम्या, तो मेरा नाम भी सुचित नहीं। मन खलते रहता था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घृणा आ रही है आज मुझे तुमसे। चली जाओ यहाँ से।
और कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। शुक्र है कि मैंने पापा के लिए इंतजाम पहले से ही कर लिया है, नहीं तो तुम जैसे बदचलन औरत के साथ तो मैं मेरे पापा को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। इतनी कड़वी बात बोलने से पहले एक बार सोच लेती। क्यों किया तूने ऐसा बेचारी के साथ? अब आएगा मजा। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। खुश तो मैं हूँ क्योंकि मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अब कोई भी टेंशन नहीं है। सबका इंतजाम कहाँ किया अभी तक? मेरा तो रह ही गया है। ओ हाँ, तुम्हारा इंतजाम तो रह ही गया है। कौन हो तुम? क्या कर रही हो? मैं सीमा, मैं आपके यहाँ ख्याल रखने आई हूँ। आपकी दवाइयाँ सारी मेरी जिम्मेदारी है। कौन सी माँ? बंद करो ये सब। जानू, ये बंद नहीं हो सकता, ये तो अब खुलेगा। ये अगर बंद हो गया तो मैं आपको ठीक कैसे करूँगी? अब ये सीमा पार होके ही रहेगी। पापा, आप बेकार में कोशिश कर रहे हो। वो अभी आपका कभी फोन नहीं उठाएगी। आपके लिए अब टाइम कहाँ है उसके पास? जिस डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे थे ना, उस डॉक्टर को सौम्या पसंद आ गई और अब दोनों की शादी की बात भी चल रही है। इसका मतलब चिड़िया उड़ गई। बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया दोबारा? सौम्या, उस दिन जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसे बुलाकर मुझे अपना सकती हो? तुम कहना क्या चाहते हो? सौम्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूं। प्लीज हाँ कर दो सौम्या, मान जाओ सौम्या। देखो, मेरा दिल
सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। देखिए, धक धक। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम उस बुड्ढे के चक्कर में पड़ी हो, इसलिए? हाँ, जानता हूं मैं। शादी तो मैं तुमसे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी के घर की जूठन अपने घर नहीं लाता। सब जानता हूं मैं। तुम्हारे उस बुड्ढे के बीच में जो का खेल चल रहा है ना सौम्या, मैं जब भी वहां आता था ना, मेरी नजर ना सिर्फ तुम पर होती थी। का खेल नहीं, प्यार का रिश्ता है हमारा, और वो रिश्ता नाजायज नहीं है। दुनिया की किसी भी पवित्र चीज से ज्यादा पवित्र है। नाजायज रिश्ता जैसे शब्द तेरे जैसे लोगों के लिए बने हैं। तुझ जैसा इंसान नहीं समझेगा प्यार क्या होता है। मेरा प्यार सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। मैंने सुना था पढ़ लिख के लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, पर तू तो बहुत छोटा निकला। सुजीत, वरना मैं तेरे प्यार को सुला दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। तो डिसाइड करो सौम्या कि तुम्हें मेरे साथ या फिर मैं तुम्हारे प्यार को जिंदगी भर के लिए सुला देना है। बहुत समझदार हो तुम सौम्या।